नमस्कार दोस्तों, बोल बंधु स्टोरीज में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं, उस काम में जिसे आप प्यार करते। सालों की मेहनत के बाद आप अपने सपने से बस एक कदम दूर हैं और अचानक एक पल में ही सब कुछ छीन लिया जाए। आप क्या करेंगे? हार मान लेंगे या फिर से शून्य से शुरुआत करेंगे? ये कहानी है हंगरी के करोली टकास की, जिन्होंने साबित किया है किस्मत सिर्फ लकीरों में नहीं, आपके जिगर में होती है। बात 1938 की है। करोली टकास हंगरी की सेना में एक सार्जेंट थे और दुनिया के टॉप शूटर में शामिल थे। उनका दाहिना हाथ जादुई माना जाता था। सबका मानना था कि 1940 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर करोली का नाम लिखा है, लेकिन एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान उनके उसी दाहिने हाथ में एक ग्रेनेड फट गया। हाथ पूरी तरह ख़त्म हो गया। जिस हाथ से उनको पहचान मिली, अब वो उनके शरीर का हिस्सा नहीं। तो एक महीना अस्पताल में बिताने के बाद करोली के पास दो रास्ते थे, या तो पूरी उम्र विकलांगता का रोना रोए या फिर इतिहास रचते रहे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने बाएं हाथ से अभ्यास करना शुरू किया, वो हाथ जिससे ठीक से लिखा नहीं जा सकता था। 1 साल तक वो दुनिया की नज़रों से ओझल रहे। जब उनके दोस्त और देशवासी उन्हें भूल चुके थे, तब करोली अकेले में पसीना बहा रहे थे। उन्होंने उस हाथ पर ध्यान नहीं दिया जो चल रहा था, बल्कि उस हाथ को पोलाद बनाया जो उनके पास बच गया था। जब 1939 में जब वे नेशनल चैम्पियनशिप में पहुंचे, तो लोग ने सोचा कि हौसला बढ़ाना आए हैं, लेकिन करोली ने कहा, मैं यहाँ मुकाबला करने आया हूँ। और उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन असली परीक्षा बाकी थी। विश्व युद्ध के कारण 2 ओलंपिक रद्द हुए। उनकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन जुनून नहीं। अंततः 1948 के लंदन ओलंपिक में 38 की उम्र में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने 1952 में फिर से गोल्ड मेडल जीता और इतिहास के पन्नों में अमर रह गए। करोली टकास की कहानी हमें सिखाती है, बाधाएं आपको रोक सकती है, बशर्ते आपके लक्ष्य आपकी परेशानियां से बड़ा हो। अगर आज आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत मुश्किलों में है, तो याद रखिएगा, आपके पास अब भी वो दूसरा हाथ यानी दूसरा मौका मौजूद है। बस ज़रूरत है उनको पहचानने की।